एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये अर्थ साइन के लिए है। वीकली रीडिंग है जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले वीक के लिए हम देखेंगे। और हम देखते हैं कि टॉरस, फिर वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए इस हफ्ते के क्या मैसेज। पहले हम देखेंगे टॉरस लोगों के लिए। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं और हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा ताकि ये बात समझी जा सके कि कौन से दिन हैं जो कि हफ्ते में मुश्किल होने का इम्कान है। अच्छा जी, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है ये 8 नंबर पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अच्छा जी, अप एंड डाउन टाइप की सिचुएशन है, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि टॉरस जो हैं वो जहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस भी मामले में जिस भी जगह पे स्टक हुए हैं, अब उनके सब्र के पैमाने जो हैं वो लबरेज हो गए हैं। ठीक है, दे कैन नॉट हैव इट मोर एनी मोर। और वो जो इंतज़ार था, वो जो पेशेंस थी। अच्छा, टॉरस बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि स्टबन भी होते हैं, अटक जाते हैं। तो अगर टॉरस जैसा पर्सन जो है वो कहीं से हिल गया है ना, तो इसका मतलब है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया किसी जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि उसने ठीक ठाक टाइम लगाया है, क्योंकि वो एकदम से फैसला नहीं करते हैं। सो यहाँ पर भी सूरत हाल इस किस्म की नज़र आ रही है जहाँ पे अब आप मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। अब वो जो आपने जहाँ पे भी टाइम लगाया हुआ है, जो और कोई काम आपने ज़िंदगी में किए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन डेफिनेटली आप ये बात सोच रहे हैं कि ओके हटाओ इस बात को और बाकी जो और काम करने वाले हैं वो करें, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स आगे है रिवर्स में। पेशेंस ख़त्म है, उठ के एक्शन लेने का दिल है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू हैव द कैपेसिटी, यू कैन डू दैट, और नो मोर जिसको इंसान कहता है ना कि बस लेड बैक एटीट्यूड नहीं होगा, अब इंतज़ार नहीं होगा, अब मैं दूसरे को मौका नहीं दूंगा। ये सारा वो जो बिहेवियर है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके पीछे ठीक ठाक टाइम है जो कि टॉरस लोगों ने स्पेंड किया है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस है जो कि टॉरस लोगों ने किया है, और अब इस सारे बिहेवियर ने टॉरस को यहाँ पहुँचा दिया है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बिटर, एग्रेसिव और वो जिसको कहते हैं ना लड़ाकू और झगड़ालू वो हो चुका हुआ है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मेरा ख्याल है कि सैटरडे का दिन जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, जहाँ पे आप इन सब बातों को भूल सकें। ये जो पिछले साल जो पूरा हफ्ता जो कि सूरत हाल आपके सामने रही होगी, उसको भुलाने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए आप यकीनन एक दिन जो है वीकेंड का वो अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे। और 9 ऑफ वॉन्ड्स है इन रिवर्स, ये भी यही बात कर रहा है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर हम ये कार्ड सिर्फ निकाल दें तो बाकी सारे दिन जो है वो एक ही बात कर रहे हैं। मज़ीद सब्र नहीं है, मज़ीद इंतज़ार नहीं है, मज़ीद एफ़र्ट नहीं है। जाना है जिसको जाए, आना है जिसको आए, अपनी मर्ज़ी से आना है, अपनी मर्ज़ी से जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने जो करना था हमने कर लिया है, या हमने जितनी फ़िक्र करनी थी हमने कर ली। अगर तुम मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि टॉरस ये बात डिसाइड कर लें कि भाई अगर आपको नहीं रहना ना मेरे साथ तो प्लीज़ जाएँ, वो गेट खुला हुआ है या वो रास्ता खुला हुआ है। सो काफ़ी डिसाइसिव किस्म का वीक नज़र आ रहा है टॉरस लोगों के लिए, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसने टॉरस को अपना माइंड सेट चेंज करने पे मजबूर कर दिया है। इट्स समथिंग वेरी बिग, और बहुत ज़्यादा चांस है कि इस हफ्ते कोई ऐसा मामला इस तरह से सेटल हो जिसके बाद जो है वो वापसी का इम्कान फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। हम देखते हैं नेक्स्ट जो अर्थ साइन है मेरे पास, वो है वर्गो। वर्गो के हालात भी पिछले काफ़ी अरसे से कुछ अजीबो गरीब नज़र आ रहे हैं। अगर आपने मंथली और ईयरली रीडिंग नहीं देखी, यू शुड सी दैट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स,
वर्गो का अपना कार्ड है. ओके, उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, वेरी नाइस. अच्छा जी, अर्थ साइन अभी तक सेकेंड अर्थ साइन है और अर्थ साइन इस दफ़ा इस 15th वाले वीक में कोई एक्शन लेते हुए सीरियस किस्म का नज़र आ रहे हैं. वैसे तो अर्थ साइन वो होते हैं जो कि बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, फटाफट से नहीं करते हैं, वो अच्छा टाइम लगाते हैं उसके ऊपर. लेकिन यहाँ पे अभी टॉरस की रीडिंग भी यही थी और वर्गो की रीडिंग भी यही है, और मामलात जो हैं इस किस्म के हैं जहाँ पे वर्गो की भी अब पेशेंस ख़त्म हो गई है, स्टेमिना ख़त्म हो गया है और आप सीरियस एंडिंग पे पहुँच गए हैं. आपका ख़्याल था कि आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी जो फेयरनेस है, आपकी जो जिसको कहना चाहिए एक जो आपका बिहेवियर है जिसके ऊपर कोई शख्स रिलाई कर सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है. दिस इज़ व्हाट वर्गो इज़ थिंकिंग कि मैं जितना पॉजिटिवली, जितना लॉयल और फेयर हो के दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ा था या काम करना शुरू किया था, कंपनी ने या जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं उस पर्सन ने उस क्वालिटी को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया. ओके, नहीं तो ना सही, आई विल मूव ऑन. मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला या रुकने वाली, अगर आप खातून भी हैं तो. और अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई लव रिलेशनशिप, ऐसा लव रिलेशनशिप हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्जे में कमिटमेंट भी हुई हो, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है जिसमें अब मज़ीद कोई धोखा नहीं है, अब मज़ीद मैंने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी. क्योंकि जो वर्गोज होते हैं उनके साथ एक ये भी बात होती है, वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं और अगर उनका स्पाउस या उनका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा ना तो वो उसके हिस्से का भी काम कर देते हैं. सो यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है कि नो मोर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आपको जाना है आप जाएं, आपको नहीं मेरे साथ चलना मत चलें, मुझे भी नहीं आपके साथ चलना. सो ये पूरी जो रीडिंग है ये यहाँ पे इसी तरह की बात कर रही है. और एक कंप्लीट कंट्रोल जो है वो सिचुएशन के अंदर अपनी ज़ात के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे वर्गो करते हुए नज़र आ रहे हैं. जो भी पहले हार्ट ब्रेक का सीन था या जो भी पेनफुल चीज़ें थी, जैसे इंसान कहता है ना कि बस जस्ट गो टू हेल, और आप अपनी तकलीफ़ के ऊपर भी 2 हर्फ भेजते हो और आप कहते हो कि आई शुड मूव ऑन. सो ये इस किस्म की यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है. वेदर दिस इज़ अ रिलेशनशिप या ये कोई जॉब है या कोई कंपनी है, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप किसी जगह में बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो लेकिन आपकी ऑनेस्टी को किसी ने घास नहीं डाली और अल्टीमेटली आपने वहाँ से मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया है. सो इस लिहाज से थर्सडे का दिन मुश्किल है. ठीक है, बहुत हद तक मुमकिन है कि इस दिन वर्गो को कोई बात ऐसे पता चले, कुछ बात कही जाए ऐसी, कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हों, कुछ इस तरह के टोन्स इस्तेमाल हों जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि बाज़ दफ़ा पेन जो है वो हमें इसलिए दी जाती है कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, सही फ़ैसला कर सकें. और उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स है. एक एंडिंग का प्रोसेस बहरहाल यहाँ पे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है. और जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा टाइम होता है बाकी, और उसके बाद फिर कंप्लीट एंडिंग हो जाती होती है. ये थी रीडिंग जो कि थी मेरे पास वर्गो के लिए. अब हम लास्ट में देखेंगे और रीडिंग हम करेंगे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए. पता नहीं क्या बात है, आज तीसरी दफ़ा जेमिनी आ रहा है. एक तो जेमिनी अपनी बारी पे आया है, एक सजिटेरियस पे भी जेमिनी आया है और एक कैप्रिकॉर्न पे भी जेमिनी आया है. अमूमन इस तरह उस वक्त होता है जब हम जो है ना वो किसी जेमिनी के साथ, मसलन ये 2 साइंस जो हैं कैप्रिकॉर्न या सजिटेरियस, ये किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है.
ओके जी, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फैसलों में देर है, सन इन रिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, टावर इन रिवर्स। ओके जी, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट बात, 11 तारीख को 11th को कैप्रिकॉर्न के अंदर काफ़ी बड़ा प्लानिटरी कंजंक्शन था, जिसके अंदर सन, मून, फिर सैटर्न, जुपिटर, उसके अलावा वीनस, मरकरी, ये सब इन्वॉल्व थे। सो जब इतनी बड़ी बात हो रही होती है और आपके अपने घर में हो रही होती है तो ज़ाहिर बात है फिर डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिसीजन जो कि लिंगर ऑन था, और समहाउ इस वीक के आगाज़ में शायद वो अभी भी लिंगर ऑन ही हो और फिर ग्रेजुअली वो एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते किसी ना किसी अंदाज में फाइनलाइज हो जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हों, ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल अप्लाई भी किया हुआ है या कुछ उसके लिए पेपर वर्क भी स्टार्ट किया हुआ है तो अच्छी न्यूज़ जो है वो फ़िलहाल आती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या इस सूरत हाल में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। यू हैव द रियलाइजेशन कि चीज़ों में देर सवेर है, दुनिया के हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल मुमकिन है कि चीज़ें जो हैं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएं। उसके बाद टावर इन रिवर्स का कार्ड है, कुछ सडन इंफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ सडन किस्म की रियलाइजेशन हो सकती है, कुछ छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपको प्रॉब्लम डाले, बिकॉज यू आर सिटिंग लाइक एन एम्प्रेस ओवर हेयर। और ये दिन है फ्राइडे का, आप अपने पूरे शान व शौकत और जाहो जलाल के साथ अपनी जगह पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। ये बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि बीइंग अ कैप्रिकॉर्न, आप जिस भी जगह पे मौजूद हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, चाहे सिंगल पर्सन है या किसी रिलेशनशिप के अंदर है, मैरिड अनमैरिड के अलावा भी, समहाउ कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है जो कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप के बेस के ऊपर है। कहीं से कोई टेम्पटेशन है, ठीक है जी, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, और एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, उस टेम्पटेशन को रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। अपना रोल पहचानें ज़िंदगी के अंदर और अपनी डिग्निटी को भी केयर करें, अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनको भी देखें। अगर आप मैरिड हैं, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की आपको अप्रोच किया जा रहा है, आपको परसुएड किया जा रहा है, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको उठ के खड़े होना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने मॉरल वैल्यू को देखना है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी हद तक ये बात शो कर रहा है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि बिगनिंग ऑफ द वीक जो डिसीजन था, जो चीज़ें थी, जो सब बातें थी, वो भी इसी के मुतल्लिका हों, ठीक है, कहीं और किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश जो है वो हो रही हो, जिसको बहरहाल आपको रिफ्यूज़ करना है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।